हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज के इस वीडियो में वी विल स्टडी पार्ट 2 ऑफ लेसन 2.4 ऑफ यूनिट 2 फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश टेक्स्ट बुक, दैट इज द फॉल ऑफ ट्रॉय। ये लेसन का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जाके वो वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था ये लेसन। इस लेसन का नाम है द फॉल ऑफ ट्रॉय, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रॉय एक सिटी है जो बहुत ही रिच ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी है, और उसे हराया गया था ग्रीक्स के द्वारा। ठीक है, ग्रीक्स ने उन्हें हराया था। तो उन दोनों के बीच में, वो दोनों सिटीज के बीच में फाइट क्यों चालू हुआ? क्योंकि ग्रीक की जो रानी थी हेलेन, उसको भगाया था ट्रॉय के प्रिंस ने। ओके, ट्रॉय के राजा ने, जिसका नाम था पेरिस। तो पेरिस ने हेलेन को भगाया हुआ था और अपने ट्रॉय में लाके रखा था। तो जिसकी वजह से 10 सालों तक बहुत लंबी फाइट चली, क्योंकि ट्रॉय भी स्ट्रॉन्ग सिटी थी और वो भी स्ट्रॉन्ग सिटी थी। तो ट्रॉय को वो हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी फाइट चलती रही। तो एट लास्ट क्या हुआ, किस तरीके से ट्रॉय वॉज टेकन, किस तरीके से ट्रॉय डिफीट हुआ, हार गया, फॉल हुआ, वो हम आज पढ़ेंगे इस आगे के पार्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं। At last, Troy was taken, not by force but by trick. ट्रॉय को हराया गया, फोर्स से नहीं पर ट्रिक से। ठीक है, मतलब ताकत से तो हरा नहीं पा रहे, तो उन्होंने एक ट्रिक यूज किया जिससे उन्होंने ट्रॉय को हरा दिया। It was cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. ओडिसीज को एक प्लान आया, एक कनिंग मीन्स होशियार, ओडिसी को चालाक, उसे प्लान आया कि विक्ट्री, जीत कैसे हासिल की जाती है। क्या प्लान बनाया उसने, क्या बोला उसने, देखिए। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, एक बहुत बड़ा हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स तो आपने सुना ही होगा ना, अभी पता चलेगा वो ट्रोजन हॉर्स आया कहाँ से। एक बहुत ही बड़ा वुडन हॉर्स बनाएंगे हम, वो बोल रहा है। ही सेड बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड। वो क्या बोल रहा है, इतना बड़ा बनाएंगे कि उसमें इंसान भी छुप पाए। लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स, हमारे जो बेस्ट फाइटर्स हैं उन्हें हम हॉर्स में छिपा देंगे। देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स, हम ऐसा दिखाएंगे कि हम बहुत बड़ा हॉर्स बनाएंगे, उसमें हम अपने लोगों को, बेस्ट फाइटर्स को छुपा देंगे, और हम सब ऐसा दिखाएंगे, टेंट्स जला देंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे, शो करेंगे कि हम जा चुके हैं, अपनी शिप्स लेके हम जा चुके हैं अपने सिटी में। बट इंस्टीड ऑफ सेलिंग अवे, बहुत दूर नहीं लेके जाएंगे शिप्स को, इंस्टीड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट, हम रात होते ही वापस आ जाएंगे। When the Trojans are asleep, जब ट्रोजन्स गहरी नींद में सो रहे होंगे, we will attack the city and burn and kill, और वो लोग समझेंगे कि हम चले गए हैं और वो शांत होके सो जाएंगे। उस समय हम सिटी को अटैक करेंगे और उन्हें मार देंगे, जला देंगे। The Greek leaders decided to follow the advice of wise Odysseus. Odysseus जो ग्रीक को बिलोंग करता था, उसे उसकी एडवाइस जो थी वो मान के, वाइज मतलब होशियार, वो मान के ग्रेट लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम उसे फॉलो करेंगे। इस वजह से क्या हुआ, सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय स्किलफुल इंजीनियर, एक बहुत ही होशियार इंजीनियर ने हॉर्स बनाया, और हॉर्स बनाने के बाद जो अच्छे अच्छे हीरोज थे वो उसमें छिपा दिए गए। कौन कौन छुपा उसमें, देखो अभी। मेनलॉस जो उस ग्रीक का राजा था, ओडिसी खुद छुपा जिसने आइडिया दी थी, और दूसरे भी छुप गए उसमें, और लास्ट मैन जो उसमें गया वो आर्किटेक्ट खुद था, आर्किटेक्ट हिमसेल्फ, क्योंकि उसी को पता था सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस। उस हॉर्स का एंट्रेंस खोलना कैसे है, बंद कैसे करना है, वो सिर्फ आर्किटेक्ट को ही पता था। तो ये सब ग्रेट हीरोज जाने के बाद लास्ट में कौन गया उनके साथ, वो आर्किटेक्ट। That evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships, but they did not go very far. Only one man was left behind to persuade the Trojans to drag the horse into their city. अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने टेंट्स जला के वो दूर चले गए, सेल्ड हो गए, ठीक है, अपने शिप्स में। बट वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे, उनमें से वो एक आदमी को वहाँ पे छोड़ के गए थे, बाकी सब चले गए। बट हॉर्स के बाजू में, हॉर्स के अंदर थे बाकी लोग, ठीक है, थोड़े लोग जो ग्रेट हीरोज थे वो हॉर्स के अंदर थे, बाकी सारे लोग टेंट्स जला के चले गए, बट एक इंसान को हॉर्स के पास में छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए, ताकि वो इंसान जो मैन पीछे छूट गया था वो ट्रोजन्स को परसुएड करे
ठीक है, भटका दे, उनको इन्फ्लुएंस कर दे, ताकि वो इस हॉर्स को, जिसमें हमारे बहुत अच्छे हीरोज हैं, उसे ड्रैग करके सिटी के अंदर लेके जाए। अब वो कैसे किया उन्होंने? नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप एक्सपेक्टिंग to go out and fight as they had done for the past 10 years. दूसरी सुबह ट्रोजन्स उठे, रात को तो वो सोए थे, रात को ये सब उन्होंने किया, प्लान अपना एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, और उस टाइम पे वो सोए हुए थे ट्रोजन्स। जब ट्रोजन्स सुबह उठे तो उन्होंने उठ के क्या तैयारी किया, चलो आज भी फाइट ही करेंगे जो 10 साल से हम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो फाइट करने के लिए निकले। What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls. एक उन्हें साइट दिखा, वो डिलाइट मीन्स हैप्पी, सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गए, हैप्पी हो गए जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, गेट्स ओपन किए, तो उन्हें ऐसा दिखा कि अरे ये सीशोर के बाजू में तो कोई नहीं है, सारे टेंट्स जले हुए, और ऐसा लग रहा है कि हमारे आजू बाजू जो एक लॉन्ग सीज थी, जो इतनी बड़ी लंबी कैद थी, वो अभी ख़त्म होने आई है। इट सीम्ड दैट द लॉन्ग सीज वॉज ओवर एट लास्ट, ऐसा लग रहा है एट लास्ट ये सब खत्म हो गया। द टेंट्स हैड बीन बर्न, टेंट्स जल चुके हैं। द शोर वॉज डेजर्टेड, द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, सब खत्म हो चुका है, अभी सब खाली हो चुका है, और जो ग्रीक शिप्स थे वो जा चुके हैं। इट्स पीस एट लास्ट अब शांति है, ऐसा उन्होंने बोला, देख राइट। एंड ओपनड वाइड देयर गेट्स एंड केम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन, और उन्होंने पूरी गेट्स खोल दी अच्छे से, और सब के सब जितने भी ट्रोजन्स थे, ट्रॉय के लोग थे, वो बहुत खुश हो गए अभी कि हमें अभी सिटी के बाहर जाने मिलेगा, हम फ्री हो गए, तो सब के सब बाहर आ गए। ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेर एवर दे प्लीज, और वो बहुत खुश थे कि अब वो फ्री है, जहाँ चाहिए वो आगे जा सकते हैं। देन दे सॉ ऑन द सैंड द ह्यूज वुडन हॉर्स, तब उन्हें वहाँ पे सैंड पे एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स मिला। दे गैदर्ड राउंड इट इन एस्टोनिशमेंट मीन सरप्राइज, फॉर इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। वो सब वहाँ पे घेर के खड़े हो गए, ट्रोजन्स वहाँ पे घेर के खड़े हो गए। किसको उन्होंने कवर करके खड़े हो गए? हॉर्स को, जो इतना बड़ा ह्यूज हॉर्स था उसे। क्यों वो एस्टोनिशमेंट में, सरप्राइज में देख रहे थे? क्योंकि वो जो हॉर्स था वो बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया हुआ था उस हॉर्स पे। as they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब वो चौंक रहे थे कि वो हॉर्स यहाँ पे क्यों छोड़ा गया है, क्यों उस हॉर्स को बिल्ड किया गया है, वो वंडर कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्यों बिल्ड किया गया है। और ये जो ग्रीक एक इंसान यहाँ पे जिसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, वो यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, इस हॉर्स के बाजू में क्यों बैठा हुआ है? तो वो इंसान, वो ग्रीक जो वहाँ पे छोड़ के गए थे, वो उस हॉर्स के बाजू में था। और क्यों उस हॉर्स के बाजू में वो गिरा हुआ था? जब उनको ये पता चला, ट्रोजन्स को ये पता चला कि ये आदमी यहाँ गिरा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उस पर्सन से पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पे क्यों छोड़ के गए हैं। When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. जब ये पूछने के लिए ट्रोजन्स ने उसे बाहर निकाला, तो वो इंसान ने प्रिटेंड किया कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, डरने की एक्टिंग की, उसने दिखाया कि मैं डरा हुआ हूँ। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse, जब उसको ऑर्डर दिया गया, पूछा गया कि क्यों ग्रीक्स चले गए और क्यों तुम्हें यहाँ पे पीछे छोड़ के गए, तो वो क्या प्रिटेंड कर रहा था? He pretended to tremble very much and refused to speak. और वो डरने की, शेक होने की एक्टिंग कर रहा था और बोल नहीं रहा था। When at last they threatened to kill him, जब उन्होंने डराया उसे कि हम तुम्हें मार डालेंगे, उस ग्रीक को बोला हम तुम्हें मार डालेंगे, he spoke and told them this false tale. उसने एक झूठी कहानी बताई, डर के उसने एक झूठी कहानी बताई। वो झूठी कहानी क्या थी? सुनो। The Greeks
tired of the long war and have sailed away in their ships. वो क्या बताता है कि जो ग्रीक्स है वो बहुत थक चुके थे इतने लंबे वॉर से, और वो सेल होके अपने शिप्स में चले गए, ऐसा उसने बोला. बट वो ग्रीक्स जो थे वो क्या बोलता है आगे कि वो ग्रीक्स डरे हुए थे कि इतना बड़ा उन्होंने वॉयज ली, इतना बड़ा जर्नी है उनका, वॉयज मीन्स जर्नी, इतना बड़ा जर्नी है उनका घर तक जाने के लिए, और घर से वो इतने सालों तक दूर हुए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो सेफली पहुंचे कहाँ पे, अपने घर पे, तो वो सेफ पहुंचे. इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक हॉर्स बनाया एज एन ऑफरिंग टू गॉड ऑफ सी. इस सी के जो भगवान है, इस समुद्र के जो भगवान है, उनको ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया ताकि उनकी जर्नी, ये प्रे किया और गिफ्ट देखते हुए कि ताकि उनकी जर्नी अच्छी रहे. जैसे हम चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, वैसे ही उन्होंने हॉर्स को एज अ चढ़ावा ऑफरिंग चढ़ाया हुआ था. ऐसी ये कहानी कौन सुना रहा है, वो ग्रीक जो वहां पे कुचला हुआ था, जो डरा हुआ था, डरने की एक्टिंग कर रहा था, वो ये ट्रोजन्स को सुना रहा है सारी चीजें. देखो आगे क्या लिखा है उसने, बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू. वॉयज मीन्स जर्नी. And so they have made this horse and left it as an offering to the god of sea. They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea of God. और वो क्या बोलता है ग्रीक आगे कि वो लोग मुझे क्यों छोड़ के गए हैं इस हॉर्स के साथ, ताकि वो मुझे भी मारना चाहते थे और मुझे भी मेरा भी चढ़ावा, मुझे भी बलि चढ़ाना चाहते थे एज एन ऑफरिंग, एज अ सेक्रीफाइस, कि हम सेक्रीफाइस करते हैं इस आदमी का, इस ग्रीक का, हमें बस घर तक अच्छे से पहुंचा दो, हम इसको अर्पण करते हैं आपको. किसको, गॉड ऑफ सी को. तो बट आई एस्केप्ड एंड हाइड फ्रॉम देम, मैं उनसे बच के भाग निकला. ऐसा कौन बोल रहा है, ये ग्रीक जिसको वो छोड़ के गए थे. बट वाई डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, सम ऑफ द ट्रोजन्स आस्क्ड. किसी ट्रोजन ने पूछा ये ग्रीक्स ने फिर इतना बड़ा हॉर्स क्यों बनाया, छोटा हॉर्स भी वो बना सकते थे. एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, और वो जो चालाक ग्रीक था जो उसको वहां पे छोड़ के गए थे, उसने क्या रिप्लाई किया, और उसे वो इसी सब के लिए छोड़ के गए ताकि वो फॉल्स, पूरी झूठी स्टोरी ट्रोजन्स को सुनाए और उनको पागल बनाए और वो उन पे अटैक करें. देखो किस तरीके से बोला हुआ है, If they had made a small offering, you might have taken it into a city. अगर वो छोटा घोड़ा बनाते ना तो तुम वो उसको चुरा के अपने ट्रॉय में लेके जाते, और फिर तुम ट्रॉय में लेके जाते तो इसका लक तुम्हें मिल जाता. Then तो गुड लक तुम्हें आ जाता. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. तो ग्रीक्स को लक नहीं मिलता. ये सब अंधविश्वास है जिसपे ग्रीक्स एक्चुअली में बिलीव नहीं करते थे, बट ट्रॉय बिलीव करते थे. तो ग्रीक्स ने उस चीज का फायदा उठाया और झूठी स्टोरी बना के बताई. That is why they made it too big to go inside your gates. इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा बनाया ताकि तुम अपने गेट्स के अंदर इसे ना लेके जा पाओ. The Trojans were delighted to hear. Trojans अब खुश होने लगे. क्यों, उन्होंने क्या सोचा कि the Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. उन्हें ऐसा लगा कि ग्रीक्स भी चले गए हैं और अभी वॉल्स की भी जरूरत नहीं है. तो let us make a hole in the wall and drag the horse in. तो होल बना लेते हैं और इस हॉर्स को अंदर लेके जाते हैं और हमें हमारा लक मिल जाएगा. ये एक्सपेक्ट किया था ग्रीक्स ने, इसीलिए उन्होंने ट्रोजन्स को पागल बनाने के लिए यही ट्रिक यूज किया. देयर वाइज प्रीस्ट वार्न देम नॉट टू डू सो. बट ट्रोजन्स में एक होशियार प्रीस्ट भी था, उन्होंने मना किया था कि ऐसा मत करो. इट मे बी अ ट्रिक, वो समझ गया कि शायद ये ट्रिक हो सकती है. दैट विल रूइन मीन्स स्पॉइल, जो हमें रूइन कर देगी, खराब कर देगी, खत्म कर देगी, ऐसा उसने बोला. यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स. अगर वॉल्स तोड़ोगे तुम, ये वाइस प्रीस्ट बोल रहा है ट्रोजन्स का, ट्रॉय का, कि अगर तुम सिटी को तोड़ दोगे तो तुम डिजास्टर लेके आओगे इस सिटी में. वॉल्स मत तोड़ो, इस सिटी में डिजास्टर आ जाएगा. बट दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स. वो इतने एक्साइटेड थे उस हॉर्स को लेके जाने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने उसके वर्ड्स को ध्यान ही नहीं दिया, प्रीस्ट के वर्ड्स को ध्यान ही नहीं दिया. दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स. वो स्ट्रॉन्ग वॉल को उन्होंने तोड़ा, होल किया और हॉर्स को वो अंदर लेके गए. All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. After all their celebrations they went to sleep and slept soundly. क्या बोला है, जितने भी ट्रोजन्स थे ना, वो बहुत ही खुश थे उस दिन उन्होंने सिर्फ खाया पिया, मजा किया और सेलिब्रेट किया, क्योंकि अब उन्हें लगा कि अब छुटकारा मिल गया, झगड़ा खत्म हो गया और हम आज़ाद हो गए और हमारे पास लक भी आ गया.
और ये सब सेलिब्रेशंस के बाद वो बहुत सालों बाद वो अच्छी नींद लेने के लिए चले गए. बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ. बट वो दिन खुशी का जो है उसके बाद जो रात आई वो बहुत टेरर वाली, डरावनी और डेथ वाली नाइट थी उन सब के लिए. The Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered the sails and dropped anchor and waited for the night. ग्रीक शिप बहुत दूर नहीं गए थे, वो उतना ही दूर गए थे जितना वो छुप पाए उस आइलैंड से. और दे हैड लोअर्ड, और उन्होंने सेल्स अपनी थोड़ी लोअर्ड की थी ताकि वो पूरी रात भर वहीं पे वेट कर पाए और उन्हें कोई देख भी ना पाए. In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light on its mast. उन्होंने एक लीडिंग शिप रखी थी आगे जिसपे एक रेड लाइट जली हुई थी, जिसको इशारा मिलने के बाद, सिग्नल मिलने के बाद वो आगे चलने का इशारा सबको देगी. द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट crept to the wooden horse and gave the signal. अब वो जो ग्रीक था वो वेट कर रहा था कि मुझे पता चले कि किस तरीके से अभी सब सो गए हैं, मुझे इशारा मिले उन लोगों से जो वुडन हॉर्स के अंदर है. वो ग्रीक वेट कर रहा था ताकि वो ग्रीक आगे शिप्स को सिग्नल दे आने का. वो ग्रीक जिसको छोड़ के गए थे ना, वो एक मीडियम था सेल्स को वापस बुलाने का. देखो कैसे है वो आगे, कैसे वो एक मीडियम था. द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स. अब उस हॉर्स में जो अंदर था हॉर्स, वहां से ग्रीक्स निकले, हॉर्स का दरवाजा खोल के ग्रीक्स निकले और आके उन्होंने बड़ी जो गेट्स थी वो गेट्स को ओपन किया और उस ग्रीक, जो एक ग्रीक बचा हुआ था, उसे भी इशारा दिया. द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी. और इस तरीके से पूरा ग्रीक आर्मी स्लीपिंग सिटी के अंदर एंटर हुआ. इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू द हाउसेस. और जैसे ही एंटर हुए ना, सब बहुत अच्छी नींद में सो रहे थे ट्रोजन्स, तो उन्होंने क्या किया, ग्रीक्स के हाउसेस को जला दिया, टावर्स को जला दिया, पैलेसेस को जला दिया, सब कुछ जलने लगा. Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. ट्रॉय जो है वो एक ऐसे दृश्य से भर गया. वो दृश्य क्या था, आग का दृश्य, चिल्लाने का आवाज, वुमन जो है वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, वेपन्स के आवाज आ रहे थे, ये सब आवाज आ रहा था ट्रॉय में. ट्रॉय इन सब चीजों से भर गया. द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रिंग आउट ऑफ देयर बेड्स बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज. स्लीपिंग ट्रोजन्स जो थे वो बेड से जब उठे तो उन्हें जो भी लोग उठ पाए वो उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ देख के. Their enemies were right side their walls. Enemies उनके सामने ही थे. And many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. बहुत सारे Trojans मारे गए कि वो उठ पाए उससे पहले, वो अपना weapons ले पाए उससे पहले ही उनको मार दिया गया था. A bright light lit up the night sky as the palaces and houses. और बहुत bright light जाग गई, लगने लगी पूरे पैलेसेस में, हाउसेस में, टेम्पल्स में और टॉवर्स में. और वो लाइट किसकी थी, फ्लेम्स की लाइट थी वो. द ट्रोजन्स फाउट एज वेल एज दे कुड बट इट वॉज ऑल इन वेन. ट्रोजन्स जितना लड़ सकते थे तब भी वो लड़े, बट वो सब उसका कुछ यूज नहीं हुआ. ओल्ड किंग प्रियम वॉज किल्ड with all the brave sons. Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. Their fate was in contrast to Helen's. अब क्या बोला है यहाँ पे कि ट्रोजन्स ने झगड़ा तो किया बट उसका कोई रीज़न नहीं था, और प्रियंस के जो ब्रेव सन्स थे वो भी मारे गए. हेक्टर की वाइफ और उसकी जो ओल्ड मदर थी और सिस्टर, उन्हें बंदी बना के लेके जाने लगे. और इनका जो किस्मत थी वो हेलेन से अलग थी थोड़ी. अब जो हेलेन, जो मेनेलॉस की वाइफ थी, अभी वो उसको ढूंढने के लिए किंग मेनेलॉस भागने लगा. किंग मेनेलॉस रश्ड थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड इन हर पैलेस. वो ढूंढने लगा अपनी वाइफ को और उसने अपनी वाइफ को उसके पैलेस में फाइंड किया. She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. जब उसने अपने हस्बैंड को देखा तो उसने क्या किया, अपना सर झुकाया और उसे अब शर्म आने लगी, अशेम फील होने लगा. Her voice was choked with emotion and she could not speak. But the Menelaus forgave her and she went back with him, for it was the only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. यहाँ पे क्या बोला गया है
शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड, वो दुखी हो गई, शर्म आने लगी जब उसने अपने हस्बैंड को फेस किया, उसका आवाज़ नहीं निकल रहा था, हर वॉइस वॉज चोक मीन्स उसका आवाज़ नहीं निकल रहा था, वो इमोशंस में थी और वो बोल नहीं पा रही थी। बट मेनोलॉस ने उसे माफ़ कर दिया और वो दोनों साथ में चले गए क्योंकि उसके पास यही एक ऑप्शन था। एफ्रोडाइट गॉडेस होती है, ठीक है, उसका ये कहना था कि गॉडेस ने उसको उसका दिल बदला था उसकी तरफ। किसका दिल बदला था? हेलेन का दिल को परसुएट किया था किसके तरफ? प्रिंस के तरफ, पेरिस के तरफ, जो प्रिंस था ट्रॉय का, ठीक है। उसके हस्बैंड और बच्चों से उसी ने उसे दूर किया था। When morning came, nothing was left of the proud rich city that had resisted attack for 10 years. जब सुबह हुई तो कुछ भी बचा नहीं था वो रिच जो सिटी थी, वो भी जिसने 10 साल तक रेजिस्ट किया, खुद को बचाया, अब वो एक ट्रिक से हार गई, उसे डिफीट किया गया, अब कुछ भी बचा नहीं था मॉर्निंग में, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने फर्स्ट पार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।